वेलकम। डाटा इंटरप्रिटेशन इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज का भी जो डीआई है वह प्रीवियस ईयर्स बैंक पीओ का एक सुंदर डीआई है और इसमें भी सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए, ये पाई डायग्राम है और रेशियो है, मतलब डबल चार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन of number of students from standard 5 to 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 different standards के हैं स्कूल के। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4500 हैं। उनका ये पाई डायग्राम है। पूरे को 100% मानते हुए ये परसेंटेज पाई डायग्राम है, यानी 4500 में स्टैंडर्ड 5 के कितने स्टूडेंट्स हैं तो 18% अगर हम लोग निकाल लें तो जो आएगा वो स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स होंगे। उसी तरह से 16% यदि निकाल लें हम लोग 4500 का तो जो आएगा वो स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स होंगे, और ऐसा ही बाकी स्टैंडर्ड्स में भी। इसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है हर क्लास में, हर स्टैंडर्ड में, वो दिया हुआ है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड 5 में 4:5 है, यानी अगर 4 बॉयज हैं तो 5 गर्ल्स हैं। कहने का मतलब कि अगर हमें बॉयज़ का नंबर निकालना है तो 4500 का स्टैंडर्ड 5 में पहले 18% निकालना होगा, और जो निकल गया उसे 4:5 के रेशियो में बांटना होगा। 4/9, 5/9, या 9 मीन्स दिस, 4 मीन्स दिस, 5 मीन्स दिस, जो भी तरीके से बनाइए इसको बांटना होगा। हर जगह बांटना होगा, हर जगह बांटना होगा। उसके बाद ही बॉयज़ के बारे में मालूम होगा, गर्ल्स के बारे में मालूम होगा। ये इन जनरल क्वेश्चन जिस रूप में है डीआई का वो ये कहता है। अब है कि इसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या हो। तो एक जो तरीका है जिसको लोग मानते हैं वो ये है कि हम लोग हर किसी में 18% निकाल के, फिर बॉयज निकाल के, गर्ल्स निकाल के यहाँ रखते हैं, यहाँ भी निकाल के 16% निकाल के, फिर बॉयज गर्ल्स निकाल के रेशियो में बांट के रख दें और फिर बनाएं। ये एक तरीका है, बुक्स में ऐसा ही बनाया रहता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करता उसका, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे पसंद नहीं करता। इसके पीछे कुछ वजह है। वजह है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो 35 क्वेश्चन में आप 30 बना पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं। तो लास्ट वाला डीआई जो भी आप 25th बना रहे हो, 30th बना रहे हो, उस समय अगर ये है और आप सबको सॉल्व कर रहे हैं और बेल बज गया तो खत्म हो गया ना। फिर तो एक भी नहीं बना ना। कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगेंगे ये सब सॉल्व करके लिखने में, तो 2 से 2.5 मिनट तो गए सही ढंग से कैलकुलेशन करने पर, और मिला क्या? कुछ नहीं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कब कौन सा सिचुएशन आए, कोई तो लास्ट वाला डीआई होगा। अगर हम उनको सॉल्व ना करें तो 5 में से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें नंबर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब नंबर की जरूरत नहीं है, परसेंटेज और रेशियो निकालना है, तो 3 क्वेश्चंस यदि 1.5 मिनट में बन जाए तो हम क्यों न बनाएं। इसके अलावा न ये मेथड न वो मेथड, राइट मेथड, राइट स्ट्रैटेजी क्या है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। न ही हम नंबर निकालेंगे और न ही पूरा पार्ट निकालेंगे, बीच का रास्ता लेंगे। कैसे? आइए, डाटा भी यहां सपोर्ट करता है। हम लोग इसको 100 मानते हुए बात करें कि स्टैंडर्ड 5 में 18% है, हम लोग परसेंटेज का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। 4:5 है ना, बॉयज एंड गर्ल्स। 4 बॉयज, गर्ल्स 5, तो टोटल 9, 9 ना होके 18, 1 मीन्स 2%, 4 मीन्स 8%, 5 मीन्स 10%, ऐसे लिख देते हैं। परसेंट ये नहीं लिखते हैं, परसेंटेज समझ लेंगे। परसेंटेज मतलब सीधा इसको 100 माने तो 8% क्लास स्टैंडर्ड 5 में के बॉयज हैं और 10% स्टैंडर्ड 10 के गर्ल्स हैं, 5 के गर्ल्स हैं।
सीधा यहां से, यानी 4500 का 8% निकाल दें तो सीधा बॉयज निकल जाएगा स्टैंडर्ड 5 का। उसी तरह से देखिए 6 में 16% है और 6 में 5:3 है। 5 और 3 8 होता है, 8 मीन्स 16%, तो 1 मीन्स 2, तो यहां पर बॉयज क्या निकला 10 एंड गर्ल्स कितना निकला 6। परसेंट है, लिखते नहीं है, समझते हैं, परसेंटेज है, ठीक है। 7 में 17 है ना, और ये 17 8 9, तो ये सचमुच का 8% और ये सचमुच का 9%। यहां तक तो एकदम सीधा है। इसमें आइए 8th में क्या है 3:2 है, सीधा सीधा नहीं है, तो यहां नहीं करना है। 3/5 बॉयज हैं और 2/5 गर्ल्स हैं, ऐसा करके छोड़ दीजिए, जरूरत के मुताबिक हम लोग निकालेंगे। 9th में 5:4, यहां भी नहीं हो रहा है, तो 5/9 बॉयज है और 4/9 गर्ल्स है, लिख के छोड़ दीजिए। और 10th में 7:8 है, 15 है, यहां तो सचमुच में 7% है और 8% है, ठीक है, समझ गए। हमने कोई एक मेथड यूज नहीं किया, जब जहां जो जरूरत होगी वो करेंगे। डाटा भी जानबूझ करके 5/9 दिया है, 9 यहां के लिए नहीं है, 9 यहां के लिए है। यदि निकालना हुआ तो जरूरी समझे तो ये निकालना आसान है। 5/9 पहले कर लेंगे हम लोग, 9 से 5 टाइम्स 500, 2500 का 16% निकल जाएगा बॉयज। अगर जरूरत होगी निकालने का तो निकाल सकते हैं। ये इतना ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का जो डिमांड होगा वो करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 6th and 7th, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 6th and 7th together is approximately what percent of the total number of boys in the school? Approximately. अरे नंबर हम क्यों लें, इसलिए तो मैं कह रहा था नंबर सब निकाल करके क्यों करें, पूरे को 100 मान के क्यों ना बात करें। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 6th and 7th, 6th and 7th में बॉयज कितने हैं 18%, हम 18 क्यों न लें। 6th and 7th में बॉयज 10 and 8 18%, ऑफ छोड़िए ना, 100 मान के बात करते हैं, ठीक है। और रेशियो लेते हैं ना किनका, उसके बाद परसेंटेज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। स्कूल में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए 7 and 8 15, 15 and 8 23 and 10 33, यहां तक तो 33 आया ना, 33%, थोड़ा यहां लिखते हैं 33% थोड़ी देर के लिए। और यहां पर परसेंटेज कितना है, इधर आइए, बॉयज लेना 3/5 अप्रोक्सीमेटली कहा ना, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग बोलते हैं 18 into 3, 54/5 का मतलब क्या हुआ 11। और यहां पर 5/9 of 16, तो 16 5 जब बोले 80/9 माने क्या 9 53। अगर ये 54 होता तो 1/3 होता कि नहीं, 1/3 का मतलब 33 and 1/3% होता कि नहीं, लेकिन 54 से ये थोड़ा कम है तो परसेंटेज थोड़ा और ज्यादा है, प्लस 33 1/3 से थोड़ा ज्यादा 33.33 जो है ना, इससे भी थोड़ा ज्यादा होने पर क्या होगा, 33.33 से थोड़ा ज्यादा होगा तो आप इसको 34 बोलेंगे कि नहीं, आराम से बोलेंगे कि नहीं, समझ गए। नंबर की कोई जरूरत नहीं है, किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिए मैंने यहां क्या कहा, 5/9 of 16%, मतलब 5/9 of 16%, इसे बोलेगा ना 80/9, 80/9 को करीब 9 बोलेंगे, लगभग 9। उसी तरह से यहाँ 3/5 of 18% था ना, तो इसे हमने कहा 18 into 3 54/5, इसको करीब 9 बोलेंगे कि नहीं। यहाँ थोड़ा बढ़ाया, यहाँ थोड़ा सा घटाया, कंपनसेट हो गया ना, बराबर हो गया। यहाँ पर हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया और यहाँ पर हमने थोड़ा कम ले लिया, अच्छा थोड़ा सा यहाँ भी बढ़ा दिया, थोड़ा वहां भी बढ़ा दिया, ठीक है 11, तो इतना कम बढ़ाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गया। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड, कितना सुंदर क्वेश्चन है ये,
What is the difference between total number of boys and total number of girls studying in all the standards together? नहीं समझे? अगर यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता तो हम लोग सारे बॉयज का नंबर लेते, सम करते, सारे गर्ल्स का नंबर लेते, सम करते और फिर घटा देते। उस समय भी ऐसा नहीं करते। यहां भी सारे बॉयज के परसेंटेज का सम लें, सारे गर्ल्स के परसेंटेज का सम लें, घटा दें, दिमाग खराब हो जाएगा। इस सबको कैसे ऐड करेंगे? सुनिए क्या करते हैं। ये तो फ्रैक्शन में हर क्लास में कितना ज्यादा है देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बाद में निकाल लेंगे नंबर पूछा है, नंबर निकाल लेंगे। देखिए बॉयज यहाँ 1 कम है ना, 1% कम है ना, और 2% यहाँ कम है, 3% कम है ना, 3% कम है ना, दो क्लास में 3% कम हो गया ना, यहाँ पर 1% 4% कम हुआ ना, यहाँ 4% ज्यादा है, 0। 1 लेस है, 2 लेस है, 1 लेस है, 4 लेस है, और यहाँ 4 मोर है, 0। यहां तक कुछ करना ही नहीं है। और यहां तो निकल नहीं रहा। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? यहां पर बॉयज कितना ज्यादा है? 1/5 ज्यादा है। ज्यादा से रखिए ना, डिफरेंस 1/5 इनका न लीजिए, 1/5 इनका लीजिए, 900 का 18% लीजिए। 900 का 18% क्या होगा? 18% ऑफ 900 क्या होगा? 900 क्या होगा? 18 9 जा 162 होगा 900। यहां भी बॉयज गर्ल्स की क्या जरूरत है? 5/9 4/9 1/9 बॉयज ज्यादा है, 1/9 यहां कभी मत निकालिए, 1/9 यहां निकालिए। 500 का 16% 80 242 इज आंसर। इसे ऐसे सॉल्व करना था। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर ये स्ट्रैटेजी होगी तो आप दूसरे स्टूडेंट पर बड़े मार्जिन से लीड लेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 7 and 9 टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टैंडर्ड्स 5 and 6 टुगेदर रेस्पेक्टिवली। रेशियो निकालना है, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं, भूल के नहीं, थोड़ा भी नहीं, एग्जैक्टली लेना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, 4500 नहीं लेंगे, हम तो 100 मान के फ्रैक्शन से ही काम चलाएंगे। What is the ratio between total number of boys? Total number of boys 7 and 9. 7 and 9 boys. तो boys यहाँ तो 8 है ना, 8, और यहाँ पर boys क्या है? देखिए यहाँ पर तो 8 है ना, 8%। 5/9 ऑफ 16, तो इसको आप कर दीजिए 80/9। थोड़ी देर रखिए, 80/9, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए रखिए 80/9% रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 and 6 5 and 6 में गर्ल्स कितने हैं? 10 and 6 16। ये तो हुआ 72 and 80, 152 by 16 into 9, बस 16 into 9। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, नहीं होता तो 4 से कैंसिल कीजिए। चलिए 4 से 19/2 होगा ना, 19:18। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलिए, कुछ खास कैलकुलेशन तो है नहीं, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो 19:18 फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7th standard and the number of boys in 10th standard respectively? बताइए, इसमें किसी एक्चुअल डाटा की जरूरत है? What is the ratio between the number of girls in 7th girls in 7th माने 9:2 and the number of boys in 10th 7। आंसर 9:7। बोले इसमें थोड़ा भी समय लगना है, क्यों हम पूरा डाटा निकालें? इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, देखते साथ आंसर है। ऐसा तो 1-2 क्वेश्चन होगा ही। आई 5th, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 5th
6th and 7th together is what percent of the total number of girls in standards 8th, 9th and 10th together rounded off to nearest integers. और ये बहुत क्लोज डाटा है. 117, 119, 114 ये बहुत क्लोज डाटा है. तो हालांकि और कहा भी जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली उस तरह का नहीं है, नियरेस्ट इंटीजर्स तक जाना है. यानी कि 100 समझ लीजिए 17.4 हुआ तो उसको 117 बोलेंगे, और 117.6 हुआ तो 118 बोलेंगे. नियरेस्ट इंटीजर तक जाना है. अब देखिए, आइए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्टैंडर्ड 5th, 6th एंड 7th. 5th, 6th and 7th. तो ये तो ठीक है. बॉयज 8, 16 एंड 10. 26 ये तो अच्छा है. 26% ऑफ जरूरत नहीं है, हम 100 मान के बात करते हैं और रेशियो लेते हैं तब परसेंटेज. गर्ल्स इन 8th, 9th एंड 10th. तो 10th में तो गर्ल्स ठीक है 8 हैं, लेकिन इनमें तो गर्ल्स 2/5 और 4/9 ऐसे करके हैं. सुनिए कैसे लेते हैं. 2/5 ऑफ 18%, हम लोग इसको बोलते हैं 36/5%. बी अलर्ट, जो कि क्लोज है. 36/5 को क्या बोलेंगे? 7 and 1/5. ऐसे लिखिए ना, बाद में कर लेंगे, ठीक है. 7 and 1/5%. पॉइंट में मत बोलिए. इसके बाद गर्ल्स 4/9 ऑफ 16 तो बोलेंगे 16 4 जा बोले 64/9. तो 9 7 जा 63. 7 and 1/9 इसको क्या बोलेंगे? 7 and 1/9% बोलेंगे. और उसके बाद यहां पर गर्ल्स हैं 8%. यही है. इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये 7 7 14 and 8 22. ये तो 22 है, और ये 9 and 5 14/45 है. नहीं समझे? 7 1/5 को यहां रख दीजिए, 7 1/9 को यहां रख दीजिए, और 8. इसे हमने कहा 14 and 8 22, और इसे हमने कहा 9 5 14 45 14/45. ठीक है. अलर्ट रहना जरूरी है क्योंकि यह नजदीक है. ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है. देखिए मैं बताता हूं. यहां 26 है ना. ये जब फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो 22 into 45 प्लस 14/45. 45 को ऊपर भेज दीजिए और नीचे प्रॉब्लम नहीं है. 22 into 45 को बोलेंगे 11 into 90 990 and 14 1004. याद बोलिए. इसको कैंसिल नहीं करना है. अब आप जरा देखिए, यहां से अगर आप 2 निकाल लीजिए और यहां से 5 तो 0 हो जाएगा ना. बाकी बचेगा क्या? 9, और इधर बचेगा 13. 13 into 9 117. ये तो 0 हो जाएगा ना. 117%. ये हमारा क्लोज था. इसे हम 100.4 को 100 ले सकते हैं. 117/100 means 117%. इस क्वेश्चन में अलर्ट रहना जरूरी है क्योंकि बहुत क्लोज डाटा है. थोड़ा सा यहाँ चेंज आएगा बेस में, तुरंत ये भाग जाएगा 119 की ओर और गलत हो जाएगा. तो समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आत्मविश्वास आगे बढ़ा होगा और हमारा मिशन SBI PO 2017 जोर शोर से आगे बढ़ना चाहिए. ऑल द बेस्ट.